सबको जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र और दयालु नाम में आप सब लोगों का इस लाइव प्रार्थना में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महान नाम में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, और एक एक भाई एक एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करता हूं हर एक दुखी, पीड़ित, परेशान, निराश, हताश, इनके जीवनों में प्रभु आपकी आशीषें, आपकी बरकतें आने पाएं। आप इन्हें छुएं और स्पर्श करें और इनके जीवन को आप बदलिएगा, परिवर्तित कीजिएगा। इन पर दया कीजिएगा, इन पर अनुग्रह कीजिएगा। यह हमारी प्रार्थना है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहें आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम मिलकर एक सुंदर गीत गाएंगे। गीत गा उस प्रभु के जो तुझे करता सफल, शक्ति देता, मुक्ति देता और देता कर्म फल। शक्ति देता, मुक्ति देता और देता कर्म फल। गीत गा उस प्रभु के जो तुझे करता सफल, शक्ति देता, मुक्ति देता और देता कर्म फल। शक्ति देता, मुक्ति देता और देता कर्म फल। गीत गा उस प्रभु के जो तुझे करता सफल, शक्ति देता, मुक्ति देता और देता कर्म फल। शक्ति देता, मुक्ति देता और देता कर्म फल। गीत गा उस प्रभु के रक्त अपना दान देकर दे गया जीवन धारा। चढ़ गया सूली मगर वो कर गया जीवन हरा। रक्त अपना दान देकर दे गया जीवन धारा। चढ़ गया सूली मगर वो कर गया जीवन हरा। रक्त अपना दान देकर दे गया जीवन धारा। चढ़ गया सूली मगर वो कर गया जीवन हरा। रक्त अपना दान देकर दे गया जीवन धारा। चढ़ गया सूली मगर वो कर गया जीवन हरा। बस उसी की रोशनी में हर अंधेरे से निकल। बस उसी की रोशनी में हर अंधेरे से बस उसी की रोशनी में, बस उसी की रोशनी में हर अंधेरे से गीत गा उस प्रभु के जो तुझे करता सफल। शक्ति देता, मुक्ति देता और देता कर्म फल। शक्ति देता, मुक्ति देता
देता कर्मफल। गीत गा उस प्रभु के, जख्म सारे जिंदगी के आंसुओं से धो गया, और जग की रेत पर वो प्यार कितना बो गया। जख्म सारी जिंदगी के आंसुओं से धो गया, और जग की रेत पर वो प्यार कितना हो गया। जख्म सारे जिंदगी के आंसुओं से धो गया, और जग की रेत पर वो प्यार कितना हो गया। जख्म सारे जिंदगी के आंसुओं से धो गया, और जग की रेत पर वो प्यार कितना हो गया। वो नहीं तो जिंदगी में बेवजह हर एक पल, वो नहीं तो जिंदगी में बेवजह हर एक पल, वो नहीं तो जिंदगी में बेवजह हर एक पल, वो नहीं तो जिंदगी में बेवजह हर एक पल। गीत गा उस प्रभु के, जो तुझे करता सफल, शक्ति देता, मुक्ति देता, और देता कर्मफल। शक्ति देता, मुक्ति देता, और देता कर्मफल। गीत गा उस प्रभु के, जो तुझे जो करता सफल, तुझे करता सफल, शक्ति देता, मुक्ति देता, और देता कर्मफल। शक्ति देता, मुक्ति देता, और देता कर्मफल। हाँ, शक्ति देता, मुक्ति देता, और देता कर्मफल। गीत गा उस प्रभु के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय परमेश्वर के महान और सामर्थी वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा मुझे और आपको, जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, उनको उसने कहाँ बैठाया जानते हैं? स्वर्गिक स्थानों में। कहाँ पे? स्वर्गिक स्थानों में। परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वर्गिक स्थानों में, पुत्र के द्वारा हमको स्वर्गिक स्थानों में बैठाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वर्ग के स्थान में तो बैठाया, लेकिन उसके साथ में हमको उसने एक सीट दी है कि हम उसके साथ स्वर्गिक स्थानों में बैठे रहें। इसलिए एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को, मानने वाले को, उसके पीछे चलने वाले को ये लेवल जो है, ये स्तर जो है, ये मेंटेन करना चाहिए। ये आत्मिक स्तर बनाए रखना चाहिए, और आत्मिक स्तर बनाए रखने की बहुत बड़ी जरूरत है। यदि आप आत्मिक स्तर बनाए रखने या आत्मिक रख रखाव के बारे में लापरवाह हैं, तो आपका जीवन मुसीबत में हो सकता है, समस्या में हो सकता है। एक बात अक्सर लोग नहीं समझते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं है। सब कुछ पैसा नहीं है। अगर सब कुछ पैसा होता तो हमारे
प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कुछ कहा होता। अगर धन सब कुछ होता तो प्रभु यीशु मसीह बताते, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ कौन है वो उन्होंने इस तरह से बताया कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा हुआ है, मत्ती 6:33 में, कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तब तुम्हें सब मिलेगा। धर्म की खोज करो, ये लिखा है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो सब कुछ क्या है? परमेश्वर का राज्य। सब कुछ क्या है? परमेश्वर। जो परमेश्वर को पाता है या जो परमेश्वर के पीछे रहता है, जाता है, सच में मेरे भाई मेरी बहन, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ओके, तो दिमाग में हमारे ये रहता है और ये जो चीज है हमें मालूम है कि कौन लेके आता है दिमाग में। मैंने ये नहीं कहा है कि धन की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत है, लेकिन धन लक्ष्य नहीं है, एम नहीं होना चाहिए, एक मकसद नहीं होना चाहिए धन, बल्कि मकसद होना चाहिए परमेश्वर, उसका पुत्र, परमेश्वर की बातें, उसका वचन मकसद होना चाहिए। अगर धन सब कुछ हुआ होता, प्रारंभिक जब शुरुआती कलीसिया में अगर धन सब कुछ हुआ होता तो प्रेरितों के काम में जो वचन लिखा हुआ है वो लिखा नहीं होता। प्रेरितों के काम अध्याय 4 और उसके वचन 34 और 35 में, 34 और 35 में लिखा है, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों, ये प्रेरितों कौन है? यीशु के चेले, प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, पांवों पर रखते थे। ठीक है, धन कहां रखते थे? लाके प्रेरितों के पांवों पर, हालेलुया, पैरों पे रखते थे। नेक्स्ट लिखा है, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो पांवों पर रखा जाता था पैसा। इसका संदेश है, मैसेज है कि धन प्रेरितों के लिए भी सब कुछ नहीं था। धन रखा जाता था पैरों में, मतलब एक ऐसे स्थान में जहां पर उस पैसे को अहमियत नहीं दी जाती थी, बल्कि उस पैसे को अहमियत तभी दी जाती थी जब किसी गरीब की मदद करनी होती थी, जब किसी जरूरतमंद की मदद करनी होती थी, तभी उस पैसे में से निकाल के दे दिया जाता था, नहीं तो वो धन पड़ा रहता था प्रेरितों के पास। तो धन सब कुछ नहीं था। आप पढ़ेंगे प्रेरित 4:33 में, प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 33 में, तो वहां लिखा हुआ है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आपको मालूम है, ये लोग जो ये पैसा लाते थे और पैसा ला करके देते थे ना, प्रेरितों के कदमों में रखते थे, ये क्यों ला करके रखते थे? मतलब प्रेरितों के चेलों के पैरों में पैसा ला करके क्यों रख देते थे और अपना घर बार सब कुछ बेच देते थे? ऐसा क्यों कर रहे थे वो? जानते हैं आप, कोई भी अपना घर या कोई भी अपना खेत या कोई भी अपनी जमीन तब तक नहीं बेच सकता है जब तक घर, खेत और जमीन से बढ़कर मिला ना हो। जब तक आपको घर और खेत से बढ़ करके कुछ मिलता नहीं है तब तक आप उसको बेच नहीं सकते हैं। ओके,
चलिए मैं आपको लिए चलता हूं मत्ती के सुसमाचार में और मैं समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सब बता करके आपको अभी समझ में आएगा। मुझे मालूम है अभी आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आएगा। आप जरा जाएंगे मत्ती 13 अध्याय का 44वां वचन जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा है। 44 वहां लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर के अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। वहां जाएं 44 पे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी ने पाया और छिपा दिया। अब देखो आप, ये आदमी खेत में छिपा हुआ खजाना पाता है और खजाना पा करके ये आनंद के मारे नोटिस करें, आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच देता है। अपना सब कुछ बेच दिया। तो वो सब कुछ क्यों बेच रहा है? क्योंकि उससे उसका जो सब कुछ है ना, उससे ज्यादा कीमती कुछ उसको मिला, इसलिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया और जो उसका जो सब कुछ था उससे ज्यादा कीमती जो चीज उसको मिली, उसे जाकर के उसने खरीद लिया। ठीक इसी तरह से यहां पर जब प्रेरित लोग प्रचार करते थे तो इन लोगों ने अपने घर, अपने खेत, अपनी जमीन से बेहतर और मूल्यवान कुछ पाया था, जिसके चलते वो अपना घर, खेत, जमीन बेच देते थे और वो कीमत ला करके प्रेरितों के कदमों में रखते थे। ये समझ लो ऐसा था कि वो लोग कह रहे थे कि हम जो है आपके टीम मेंबर बनेंगे, हम अपना सब कुछ जो है बेच रहे हैं, आपको दे रहे हैं और हम आपके ही साथ रहेंगे। आप जो है चकित होंगे कि कैसे बड़ी जल्दी से वो लोग 3000 से 5000, 5000 से 15000, 15000 से 20000 की संख्या में पहुंचे थे। और मालूम है आपको इनको क्या मिला था कि अपना धन और अपनी संपत्ति और अपना खेत बेच रहे थे। क्या था वो? मालूम है क्या था वो? अरे वो था आत्मिक खजाना। एक आत्मिक बात उनको मिली थी, एक अनुग्रह की बात उनको मिली थी। उनको पता चला था कि स्वर्ग का राज्य कितना महत्वपूर्ण है। इसको पाने के लिए जो है भौतिक संपत्ति अगर दांव पे लग जाए तो लग जाए। इस धन को पाने के लिए, इस स्वर्गिक धन को पाने के लिए, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में ये कहते हुए की कि तुम सबसे पहले स्वर्ग के राज्य, धार्मिकता की खोज करो तो बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो उन्होंने स्वर्ग के राज्य को पाया था। जब उन चेलों ने यीशु मसीह का प्रचार किया तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग का राज्य उनके बीच में है। तो उन लोगों ने पाई थी आत्मिक बात, और आत्मिक बात के उन्माद में वो ऐसे हो गए थे कि वो अपना सब कुछ बेच बांच करके कुछ नहीं करना चाहते थे, सिर्फ एक ही काम करना चाहते थे, वो थी प्रभु यीशु मसीह की सेवा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। सब कुछ बेच दिया है, क्या करना है वो? मतलब एक समय आ रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है, जब लोग अपना सोना चांदी सड़कों पर फेंकेंगे। तो क्यों फेंकेंगे? अभी क्यों नहीं फेंक रहे? वो वचन है कि सोना चांदी लोग सड़कों पर फेंकेंगे, अभी आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी नहीं फेंक रहे हैं। लेकिन फेंकेंगे, एक समय आ रहा है जब वो सोना चांदी फेंकेंगे। वो क्यों फेंकेंगे सोना चांदी? क्योंकि एजेकियल 7:19 जी लिखा है, वे अपनी चांदी, इसके अलावा रेवलेशन में भी मिलेगा आपको, ठीक है, देखें, क्रॉस रेफरेंस देखें। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा के जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, ना उसमें उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे,
और वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। ध्यान दें, यहां लिखा है वे अपनी चांदी सड़कों पे फेंकेंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा के जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे। हालेलुया। ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे। किससे? सोने चांदी से, रुपए पैसे से। पेट नहीं भरेगा, जी संतुष्ट नहीं होगा और बचा नहीं सकेगा इनको। ये धन दौलत, ये माल खजाना जो है इनको बचा नहीं सकेगा। तो ये जब फेंकेंगे, सोना चांदी जब ये सड़कों पर फेंकेंगे, हालेलुया, ओके, ये जब फेंकेंगे, सोना चांदी फेंकेंगे, तो क्यों फेंकेंगे भाई? सवाल है कि आखिर फेंकेंगे क्यों? फेंकेंगे इसलिए क्योंकि जो बात इनको अभी नहीं मालूम है, अभी वो बात उनको उस समय पता चलेगी। जो बात, अब सुनिए, लोग सोना चांदी फेंकेंगे ये जान करके कि सोना चांदी उनको बचा नहीं पा रहा है, सोना चांदी उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, और ना ही सोने चांदी से उनका पेट भर पा रहा है। आप मुझे बताओ, आप रोटी खा रहे हो, जिस पैसे से रोटी खरीदते हो और खाते हो, राशन खरीदते हो और खाते हो, उसी पैसे से राशन ना मिले, लेकिन पैसा हो और राशन ना मिले, तो आप अपने पैसे का क्या करोगे? अगर पैसा हो और राशन ना मिले, सोना हो और आपको खाने को ना मिले, है ना, और सब कुछ हो आपके पास, आपका जी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो आप उस पैसे और सोने चांदी का क्या करोगे? आप उसे फेंकोगे नहीं तो और क्या करोगे? बताओ मुझे। फेंकोगे जरूर। आपको पता चलता है ये लोग फेंकेंगे, ये आने वाले समय की बात है, ऐसा होगा, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा होगा। अगर आप वचन के भेद को नहीं जाने हैं तो ये चीज होने वाली है जो यहां लिखी है। वो दिन जिसकी चर्चा हो रही है ना, वो दिन अभी हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ओके, सुनिएगा ध्यान से। तो लोग अपना सोना चांदी सड़क पे क्यों फेंकेंगे? नंबर 1, वो जानेंगे कि वो उनको बचा नहीं पा रहा है। नंबर 2, वे जानेंगे कि उनका जी संतुष्ट नहीं हो रहा है। नंबर 3, वो जानेंगे कि उससे पेट नहीं भर रहा है, वो बचा नहीं पा रहा है, संतुष्ट नहीं कर पा रहा है धन, और उनका जो है वो उनके पेट नहीं भर पा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है? सोना चांदी बचा नहीं पा रहा है, सोना चांदी से जी संतुष्ट नहीं हो रहा है, और उनका पेट नहीं भर रहा है। ये है, हाँ, एक बार डालें, एक और वचन है, देखिएगा, यस, सफन्या 1:18 भी देखिए क्या लिखा है। यहोवा के रोष के दिन में, यानी यहोवा के रोष का दिन, यानी क्रोध का दिन आ रहा है, ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। सोना और चांदी उनको बचा नहीं सकेगा, यहां बाइबल कहती है, सोना और चांदी बचा नहीं सकेगा। सुनिए, तो ये सोना चांदी क्यों फेंकेंगे? ये सोना चांदी और रुपया पैसा सड़कों पे फेंक देंगे। क्यों फेंक देंगे? क्योंकि उनको समझ में आएगा कि सोना चांदी उनको बचा नहीं पा रहा है, पाएगा। हालेलुया। जो इनको तब समझ में आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये वाली बात प्रेरितों के साथ में जो लोग थे उनको पहले ही समझ में आ गई थी। नहीं, आपको शायद जो है वाक्य समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। जो इन लोगों को तब समझ में आएगा कि सोना चांदी सड़कों पर फेंकेंगे और जी संतुष्ट नहीं होगा और बच्चा नहीं पाएगा और पेट नहीं भरेगा, ये वाली बात चेलों के पीछे पीछे चलने वाले लोगों को बहुत पहले ही नए विधान की कलीसिया की शुरुआत में ही समझ में आ गया था कि उन्होंने धन का सदुपयोग किया। कम से कम इनको धन फेंकना नहीं पड़ा, उस धन से गरीबों की मदद तो हुई। कम से कम इनको धन तो फेंकना नहीं पड़ा।
लेकिन समय आता है जब आपके धन से किसी गरीब और किसी दुखी और किसी पीड़ित और किसी भूखे की मदद नहीं होगी, उसको फेंकने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। आपको वह दिन याद आएंगे जब कोई कहता था कि दशमांश दो और तुम देते नहीं थे। आपको वो वक्त याद आएगा कि जब किसी की मदद आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। आपको वक्त याद आएगा, और मैं आपको बताऊं, जब ऐसा समय होगा ना तो आपको दुख जरूर होगा कि आपने किसी की मदद क्यों नहीं की, क्योंकि वो मदद, किसी की मदद आपका अनंत जीवन बचा सकती थी। सुसमाचार सुनाने वाला कोई कह रहा था आपसे, लेकिन आपके अंदर बस आया क्या, नहीं नहीं मैं दे दूंगा तो खर्चा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, बात मैं अक्सर बोलता हूं, बात पैसे की नहीं है, बात हृदय की है। परमेश्वर हृदय देखता है। परमेश्वर ने इन लोगों का हृदय देखा जो नए विधान की कलीसिया के अंग बने। इनका हृदय देखा कि इन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच करके गरीबों की कम से कम सहायता तो की, लेकिन वक्त आता है जब जिन लोगों ने अभी सुसमाचार प्रचार के लिए देने की कोई भी कोशिश नहीं की है, और बस अपना बनाओ, अपना संवारो, अपना जो है रखो, अपना जमा करो, कितना समय और हम कर पाएंगे? आत्मिक बातों के लिए आपने कोई खर्चा नहीं किया है। आत्मिक बातों के लिए कोई खर्चा नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि कभी आपने अपने पैसे का इस्तेमाल करके एक प्रार्थना सभा नहीं रखवाई। कोई आया भी अगर प्रार्थना करने के लिए तो उसको देने के नाम पे तुमने बस थोड़ा सा कुछ दे दिया, और बस बहुत कुछ तुम कर सकते थे उसकी मदद, लेकिन तुमने उसकी कोई मदद नहीं की है। ऐसा रुपया और पैसा और सोना और चांदी सड़कों पर फेंके जाने के लायक ही होगा। जिस सोने चांदी रुपए पैसे से परमेश्वर के राज्य के लिए के बढ़ोतरी के लिए काम नहीं किया गया, ऐसा सोना चांदी रुपया पैसा सड़कों पर फेंका जाएगा। आपको मालूम है लोगों का लोग जो पैसे को सब कुछ समझ करके जीते हैं ना, वो जरूर आत्मिक रूप से सावधान नहीं है, आत्मिक रीति से सावधान नहीं है, और वो आत्मिक रख रखाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो थे, जो प्रेरितों के प्रचार के वक्त में इन्होंने देखा कि प्रेरित लोगों के ऊपर क्या सामर्थ्य छाया हुआ है। उन्होंने पाया कि प्रेरित लोग जो थे, प्रभु के चेले लोग जो थे, वो सुसमाचार सुनाते थे और यीशु के बारे में बताते थे, तो ऐसा बताते थे मानो उस समय के सुनने वाले जो लोग थे ना, उनको यीशु मसीह का द्वितीय आगमन आज से 2020 साल पहले ही दिखाई देता था। 2020 साल पहले यीशु मसीह का द्वितीय आगमन उनको दिखाई देता था कि मसीहा आएगा। उनको समझ में आता था कि यीशु मसीह आएगा। उनके आने से पहले जितना हो सकता है उतना मैं पुण्य कर लूं, उनके आने से पहले जितना हो सकता है मैं मदद कर दूं, उनके आने से पहले जितना हो सकता है मैं सुसमाचार के लिए कुछ करूं। ओके, इसलिए धन सब कुछ नहीं है, और ये धन आपको कहीं ना कहीं फंसाए हुए है। मैंने कहा आपसे धन एक जरूरत है लेकिन लक्ष्य नहीं है, और अगर आपके पास है पैसा तो इसका उपयोग आप सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए, कार्य के लिए और गरीबों की मदद के लिए जरूर करें। चाहे थोड़ा करो लेकिन करो जरूर। हर एक की एक आदत हो। क्यों? क्योंकि ऐसा जब आप करोगे तो आप जो है आत्मिक रख रखाव की बात समझ रहे हो। ये लोग समझ गए थे कि अगर हमने अभी नहीं किया तो हमारी आत्माएं नहीं बचेंगी। वो आत्मिक रख रखाव था, यानी आत्मिक बातों के प्रति जागृति उनके अंदर आई कि वो भौतिक बातों के प्रति जो जागृत थे उससे हट करके आत्मिक बातों के प्रति जाग करके जीने लग गए। और यही आज का संदेश है, यही आज की जरूरत है,
यही इस वक्त की मांग है कि हम लोग आत्मिक रीति से जाग जाएं, हम लोग आत्मिक रीति से जाग जाएं, हम लोग जो है अपने अनंत जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं आपको बताऊं, कुछ बातें होती हैं जिनको इग्नोर करने से चलता है, कुछ बातें होती हैं जिनको इग्नोर करने से चलेगा नहीं। इसी तरह से अगर आप आत्मिक बातों को इग्नोर करते हो तो आप अपने अनंत जीवन के साथ में खिलवाड़ करते हो। यदि आप आत्मिक बातों को इग्नोर करते हो तो आप अनंत जीवन के साथ, अपने अनंत जीवन के साथ में खिलवाड़ करते हो, अगर आप आत्मिक बातों को इग्नोर करते हो। मेरा एक सवाल है, कैन यू अफोर्ड लूजिंग हेवन? क्या आप स्वर्ग खो जाए की भरपाई कर सकते हो? मतलब क्या आप सह सकते हो इस बात को कि आप स्वर्ग में ना जाओ? क्या आप इस बात को सह सकते हो कि आप स्वर्ग ना जाओ? हाँ, मुझे लगता नहीं है कि आप कहोगे कि हाँ सह सकते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग हेवन। स्वर्ग को गंवाने की चीज को आप जो है सह नहीं सकते हो। अनंत जीवन को गंवाने की चीज को आप सह नहीं सकते हो। इससे बड़ा नुकसान कोई कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति जो है स्वर्ग को गंवा दे। आपको बताएं, यीशु मसीह जो इस धरती पर उतर के आए, सीधा सा संदेश है, स्वर्ग उतर के आ गया। और उस स्वर्ग को इग्नोर करके आप अपने अनंत जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप अपने स्वर्ग वाली बात, स्वर्ग जाने वाली बात को आप जो है नजरअंदाज करते हैं तो आप इसको सहन नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग हेवन। और यही कारण है कि पौलुस जानता था और उसने कहा, क्या कहा मालूम है? 1 कुरिन्थी 9:27। पौलुस इस बात को जानता है कि स्वर्ग गंवा दें, अगर चूक जाएं स्वर्ग में जाने से, तो ये बात जो है बहुत ही खतरनाक है और असहनीय है, कोई इसे सहन नहीं कर सकता है। इस बात को पौलुस जानता था और उसने क्या कहा जानते हो? उसने कहा, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कहता है, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। आप मुझे बताओ, इस व्यक्ति को अपने आप को मारने कूटने की क्या जरूरत पड़ी? मारना कूटना क्या मतलब है? मारने कूटने का है क्या मतलब है? मारने कूटने का और अपने शरीर को वश में लाने का। क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इसका मतलब यह है कि वो आत्मिक बातों के प्रति सतर्क था, आत्मिक रख रखाव के प्रति सतर्क था। वो आत्मिक बातों में सतर्कता बरतता था और कहीं से कहीं तक ढीलापन नहीं छोड़ता था कि वो शारीरिक हो जाए। इसलिए वो यहां पर इस तरह से लिखता है कि मैं क्या करता हूं, अपनी देह को मारता कूटता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चाकू मारता था या जो है छड़ी मारता था या कोई डंडा मारता था। मारता कूटता हूं का मतलब इससे है कि वो अपने शरीर की उन वासनाओं को जो उसको पाप में खींचने की कोशिश किया करती थी, उनको वो वश में करता था और पवित्र आत्मा की सहायता से वो इन सारी क्रियाओं को मार दिया करता था और आत्मा के अनुसार जीता था, ना कि शरीर के अनुसार जीता था। वो जानता था इस बात को कि अगर मैं दूसरों को प्रचार कर रहा हूं पवित्रता के बारे में और मैं खुद पवित्र ना रहूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? यहां लिखा हुआ है, वो कहता है कि मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही जो है अपवित्र ठहरूं। दूसरों को कह रहा था मैं पवित्र बनो, मैं खुद ही अपवित्र ठहरा। मैं अपने लिए कह रहा हूं, पौलुस अपने लिए कह रहा था। आप अपने लिए मानो इसको। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार कर रहे थे और पता चला तुम ही स्वर्ग में नहीं जा पाए। वो इस बात को समझता है कि स्वर्ग
खोने से दर्दनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। स्वर्ग जाने से आप चूक जाओ तो इससे बड़ी चूक कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं, आप जीवन भर चूकते रहना। इंटरव्यू हुआ, आप चूक गए, चलेगा, कोई बात नहीं। आप जो है ट्रेन पकड़ने गए, फ्लाइट पकड़ने गए, चूक गए, छूट गया, चलेगा। लेकिन यदि आप स्वर्ग जाने से चूक गए तो नहीं चलेगा। देयर इज नो सेकेंड चांस। कोई दूसरा मौका नहीं है कि जो है तुम्हें दूसरा चांस मिलेगा और तुम जो है स्वर्ग जा सकते हो। नहीं, एक ही चांस है और वो चांस ये है। ये लाइफ, ये चांस है, ये लाइफ एक मौका है कि आप इस जीवन में उस आत्मिक बातों के द्वारा सावधान रह करके बच सकते हैं। और अगर आप नहीं हैं सावधान तो आप जो है नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। आपको मालूम है इसमें इब्रानी अध्याय 9 वचन 27 में क्या लिखा हुआ है? हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 है ना। मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना और उसके बाद न्याय होना निर्धारित है, ऐसा लिखा है। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यहां क्या लिखा है? मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। आप जरा सोच के देखिए कि अगर मनुष्य के लिए न्याय का होना मतलब ये जिंदगी जो एक बार मिली है और उसके बाद न्याय के लिए ठहराई गई है, यदि इस जीवन में यीशु को पाकर आप स्वर्ग नहीं जा सके तो फिर जीने से क्या फायदा है? ये जो जीवन है जो आपको एक ही बार मिला है, भूल जाओ। कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, खरगोश बनेंगे। इंसान बन के अच्छा काम नहीं कर पाए, जानवर बन के क्या अच्छा काम करोगे? और जानवर तो बन ही नहीं सकते। बाइबल के हिसाब से आप एक बार जन्म लिए हैं और उसके बाद आपका न्याय होना निर्धारित है। यदि आपका न्याय होना निर्धारित है तो आपको इस जिंदगी को जो फाइनल चांस है, जो आखिरी मौका है आपके लिए कि आप जो है इस जिंदगी से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उस परमेश्वर को प्रसन्न कर ले जाओ। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अपनी तरफ से भरसक कोशिश करो। इस बात को अगर प्रेरितों के समय के लोग अगर नहीं जानते होते तो वो कभी भी पैसा ला करके प्रेरितों के कदमों में नहीं रखते। वो जान गए थे कि ये जीवन आखिरी चांस है, ये लाइफ जो है ये जीवन आखिरी चांस है। इसका एक एक मिनट जो गुजर गया ये लौट के वापस आएगा नहीं। इसका एक एक दिन जो गुजर गया, एक एक सेकंड जो गुजर गया, जो मैंने गंवा दिया ना, चाहे सो करके, चाहे रो करके, चाहे दुखी हो करके, चाहे कैसे भी, और स्पेशली तब जब मैं प्रभु की बातों को समझा नहीं और मैंने प्रभु की बातों को इनकार किया, इग्नोर किया, और जितने साल मैंने ये किए हैं ना वो लौट के वापस नहीं आएगा। आप जरा सोचें, अगर आपके लिए निर्धारित है कि आप 80 साल जियोगे और 80 साल के बाद एक भी दिन और सेकंड और मिनट के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे और आप पूरे 80 साल यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना जी करके खत्म हो जाते हो और आप विश्वास नहीं करते हो तो आपने क्या किया? यू हैव लॉस्ट हेवन। आपने गंवा दिया। ये जीवन आखिरी चांस है। इसलिए इस दृष्टिकोण से कि ये जीवन आखिरी चांस है और आखिरी मौका है मेरे लिए कि मैं यीशु से मिल पाऊं, मेरे लिए आखिरी मौका है कि मैं यीशु से मिल पाऊं। जब मैं ये जानता हूं तभी मैं अपने इस शरीर के द्वारा होने वाले पापों पर नियंत्रण करता हूं। जब मैं जानता हूं कि ये आखिरी चांस है। हालेलुया। और आपको बताएं कि उठाया जाना किसी भी पल होगा। इस रोशनी में तो आपको और भी ज्यादा सावधान होना चाहिए। यदि किसी भी क्षण, किसी भी पल
उठाया जाना हो सकता है, तो आपको आपका हर दिन बड़ी सावधानी से और बड़ी पवित्रता के साथ जीने की जरूरत है, और आपको सीरियस रहना है, गंभीर रहना है प्रार्थना के प्रति, वचन के प्रति। मैंने कहा आपसे कि खेलने कूदने के दिन समाप्त हो गए। जिस साल में आपने प्रवेश किया है ना, आप नहीं जानते कि आगे क्या चीज आ रही है। बता रहा हूं आपको मालूम नहीं आगे क्या चीज आ रही है। एक दिन समय निकाल करके मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या चीज आ रही है। लेकिन अभी आप इस बात को अच्छे से समझो कि पौलुस कहता है, मैं अपने जीवन मैं अपने आप को क्या करता हूं, मैं अपने देह को मारता कूटता हूं और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो कह रहा है मैं जो है ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं निकम्मा ना ठहरूं, अयोग्य ना ठहरूं, असफल ना हो जाऊं। ओके, असफल ना जाऊं। फिर वो उसके उदाहरण देता है, क्या बोलता है 9:24, 25, 26 को जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम। हालेलुया। कभी आपने नोटिस किया है, बहुत सारी भीड़ होती है, क्या सारे के सारे जो है फर्स्ट आ जाते हैं? नहीं, लेकिन उन बहुत सारों में से जो दौड़ रहे हैं उसमें से एक ही इनाम ले जाता है। क्या वो एक आप हो या नहीं हो? अगर आप वो एक आप नहीं हो, जरा सुनिएगा कि क्या नुकसान होगा अगर आप वो एक नहीं हो। तो मतलब पौलुस कह रहा है, तुम उस जीतने वाले के समान बनो जो दौड़ के इनाम पाने के विचार में है या भावना में है या फिराक में है। तुम जो है उस एक व्यक्ति के समान बनो, तुम भीड़ के हिस्से मत बनो, तुम उस एक व्यक्ति के हिस्सेदार बनो जो जीतने का हौसला रखता है। यहां कहता है वो कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। और वो कहता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखो कितनी जरूरी बात है, कितना जोर इस पर डाल रहा है वो कि तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। ओके, यहां पर जो दौड़ होती है ना जमीन पर, इस दौड़ में आप दौड़ो और उसके बाद नहीं जीतो तो चलेगा, आप कहोगे सेकंड चांस है। लेकिन जिस दौड़ की ये बात कर रहा है ना, ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें बहुत सारे लोग दौड़ नहीं पा रहे हैं। फिर आगे कहता है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देख रहे हो क्या कह रहा है वो कह रहा है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। अब पहले उदाहरण दिया उसने दौड़ने वाले का, अब उदाहरण दे रहा है वो पहलवान का। वो कहता है पहलवान जो होता है, जो कुश्ती करता है, जो लड़ाई करता है, पहलवान वो हर प्रकार का संयम करता है। हालेलुया। हर प्रकार का संयम, भोजन में संयम है ना, खान पीन में संयम, ठीक है, स्त्री व्यवहार में संयम, ब्रह्मचर्य में संयम, समझ रहे हो, हर बात में संयम बरतता है, जिससे कि वो ताकतवर बन सके, एक ऐसा शरीर उसका बन सके कि जब वो किसी को पकड़ ले तो उसको पटक ही दे। ऐसा पहलवान बनने की वो कोशिश जब करता है तो हर तरह का संयम रखता है। और कहता है वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, यानी मुरझाने वाले मुकुट को पाने का मतलब है ये लोग जो इतना संयम रखते हैं, ये लोग जो इतना दौड़ते भागते हैं, ये तो एक ऐसे पुरस्कार को पाने के लिए इतना संयम करते और दौड़ते भागते और प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद जो कुछ इनको मिलेगा वो तो नष्ट हो ही जाना है।
लेकिन हम लोग जो हैं, वो कहता है वो कह रहा है परंतु हम तो उस मुकुट के लिए नहीं करते हैं, है ना, जो मुरझाने का नहीं। वो कहता है कि वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। ये सब क्या समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस, अभ्यास, सवेरे उठो, दौड़ लगाओ, प्रैक्टिस करो, हैं, ये खाना खाओ, वो खाना खाओ, इसे मत खाओ, उसे मत खाओ, इससे बॉडी बनती है, उससे नहीं बनती है, ये प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस। लेकिन वो कहता है कि हम ना ये सब ये लोग करते हैं मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। कहने का मतलब है एक ऐसा पुरस्कार मिलेगा इनको जो बाद में नष्ट होगा ही होगा, वो अनंत जीवन तक ठहरने वाला पुरस्कार या इनाम नहीं है। लेकिन हम लोग जो करते हैं, हम तो उस मुकुट के लिए नहीं करते जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने वाला है, बल्कि ऐसे मुकुट के लिए कर रहे हैं ये सब चीज जो मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। सुनिए सुनिए, और 9:26 में कहता है वो, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। किसको कह रहा है वो कि बेठिकाने दौड़ता है? कौन है बेठिकाने दौड़ता है? धरती पर की दौड़ जो दौड़ रहा है ना, संसार पर की दौड़ जो दौड़ रहा है, वो बेठिकाने दौड़ रहा है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन जो इस धरती पर रह करके आत्मिक दौड़ दौड़ रहा है, उसका लक्ष्य है, और उसका लक्ष्य है स्वर्ग। नहीं सुना आपने? उसका लक्ष्य है स्वर्ग। किसको कह रहा है वो बेठिकाने दौड़ रहे हैं? यानी कोई एम है ही नहीं, दौड़े जा रहे हैं, एम है ही नहीं, कमाया जा रहा है। क्या करेगा तू? क्या करेगा? मुझे नहीं, मुझे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा धनी बनना है। क्या करेगा तू? उसको स्वर्ग की, उसको आत्मा की, उसको प्रभु की, उसको यीशु की बात से कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, उसको कह रहा है वो कि बेठिकाने दौड़े जा रहा है। ठीक है? किसको कह रहा है कि हवा में मुक्के मारता है? वही जो हवा में मुक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहा है केवल इस धरती पर जीतने के लिए। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं, मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं। हालेलुया। परंतु उसकी नहीं जो हवा को पीटते हुए लड़ता है। यानी मैं जो कर रहा हूं ना, मैं जो है लड़ रहा हूं, मैं भी, अगर वो लोग इस तरह से प्रयास और कोशिश कर रहे हैं मात्र इस संसार की चीजों और बातों के लिए, तो जो मुझे, मैं जो हूं, तो मैं क्यों ना उस स्वर्ग की बातों के लिए जो अक्षय और अजर है और जो अविनाशी है, उस बात और मुकुट के लिए मैं क्यों ना संयम रखूं, मैं क्यों ना कंट्रोल करूं, मैं क्यों ना जो है पवित्र बनूं, मैं क्यों ना जो है अपने आप को अप्रूव्ड करूं। अगर 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 जो है स्वर्ग की बात के लिए मैं जिंदा हूं, आत्मिक बातों के लिए अगर मैं जिंदा हूं, तो यदि ये शारीरिक बातों के लिए इतना अभ्यास और प्रैक्टिस और अनुशासन दिखाते हैं, डिसिप्लिन दिखाते हैं, तो मैं जो आत्मिक हूं, मुझे कितना डिसिप्लिन होने की और पवित्र होने की जरूरत है। क्या कहा था यीशु मसीह ने? नहीं कहा था अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्या मतलब है उसका जानते हो? मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा हुआ है, अगर हमारी धार्मिकता, अगर हमारी कोशिश आत्मिक लोगों की कोशिश जैसी कोशिश नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के लोगों की कोशिश जैसी कोशिश है, तो आप में और दुनिया के लोगों में कोई फर्क नहीं है। बल्कि आपकी कोशिश आत्मिक लोगों की कोशिश की तरह कोशिश होनी चाहिए, आत्मिक लेवल को मेंटेन कर। हालेलुया। और एक वचन है ना, उस जीवन को धर ले। एक वचन है, मैं आपको बताता हूं, पहला तिमोथी 6:12, पहला तिमोथी 6:12 में देखिएगा क्या लिखा है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12 ये रहा,
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो क्या कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो जब पौलुस ने लिखा कि मैं जो है लड़ता हूं, तो कौन सी कुश्ती लड़ रहा था? वो विश्वास की अच्छी कुश्ती, जिसमें वो जीत सके और क्या करे, अनंत जीवन को धर ले। हमारा पुरस्कार क्या है मालूम है? अगर आप आत्मिक रीति से अवेयर हैं, आत्मिक रीति से आप जो है बने रहते हैं प्रभु में, आप जुड़े रहते हैं, तो आपको इनाम मिलेगा और वो इनाम होगा अनंत जीवन। ठीक है, अनंत जीवन। और इस बात के लिए आपको ये जिंदगी मिली हुई है, इसको वेस्ट मत करो। इस बात के लिए आपको ये जिंदगी मिली हुई है मेरे भाई। इसीलिए और इसी बात के लिए आपको आपके आत्मा की रखवाली करनी है, आपको आत्मिक स्तर को बनाए रखना है, अपने आत्मिक स्तर को बनाए रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको पिता के साथ में, ये परमेश्वर ने हमको उसके पुत्र के साथ में बैठा तो दिया, हम स्वर्गिक स्थानों में हैं, लेकिन क्या हम स्वर्गिक स्थानों में हैं जैसे इस धरती पर जीते हैं कि नहीं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मेंटेन करें, हम जो है इस बात को जो है बनाए रखें कि हमारा आत्मिक स्तर कहीं लो ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए। इसी के लिए रोजाना प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रार्थना के समय को बढ़ाने की जरूरत है, वचन को रोज पढ़ने की जरूरत है, वचन को पढ़ने के समय को बढ़ाने की भी जरूरत है। दिन प्रतिदिन आपको बढ़ते जाना है, ऊंचा होते जाना है, मजबूती हासिल करते जाना है। ठीक है, और इसलिए भी कि आप स्वर्ग गंवा करके सहन नहीं कर सकते। अगर आप स्वर्ग को गंवा दो ना, अगर आप स्वर्ग जाने से चूक जाओ, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा नुकसान आप में से किसी का होगा अगर कोई स्वर्ग जाने से चूक जाए। यू कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग हेवन, नो। तो आपको क्या करना है? आपको ये भरसक कोशिश करनी है कि कहीं मुझसे स्वर्ग छूट ना जाए। हालेलुया, स्वर्ग छूट ना जाए। आपको मालूम है यीशु मसीह ने आत्मिक सावधानी के रूप में आत्मत्याग की बात कही थी। आत्मिक सावधानी के रूप में यीशु मसीह ने आत्मत्याग की बात कही थी। इसी बात के लिए मैं बता रहा हूं आज आत्मिक सावधानी क्यों, इसलिए कि आप स्वर्ग गंवा ना बैठो। इसीलिए आत्मिक सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप आत्मिक सावधानियां नहीं बरतते हैं, वो याद है कि यहोशापात नाम का एक राजा अहाब के साथ में जो है युद्ध लड़ने चला गया था, और जब उसके बाद आया था तो एक नबी उसके पास आया था और उसको फटकारा उसने, क्योंकि उसने आत्मिक सावधानी नहीं बरती। ठीक है, यीशु मसीह ने जो कहा पहले मैं वो बता देता हूं आपको। लूकस अध्याय 9 वचन 25 जब आप देखोगे तो वहां लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसकी हानि उठाए, और या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यीशु मसीह जो कह रहे ना, बहुत गहरी बात है। वो कह रहे हैं यही जिंदगी तुझे मिली है, इसी जिंदगी का इस्तेमाल करके तू स्वर्ग पहुंच सकता है, और इसी जिंदगी में आत्मिक लापरवाही बरतने से तू नरक पहुंच सकता है। तो मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारा संसार, सारा जगत प्राप्त कर ले और क्या करे, प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। ये बात यीशु मसीह ने आत्मिक सावधानी के रूप में कही थी कि हम में से हर एक को आत्मिक सावधानी बरतनी है। अगर आप इसी में 23 और 24 को पढ़ोगे तो यीशु मसीह कैसे इस बात को 25वां वचन जो उन्होंने कहा, 25वें वचन को कहने से पहले 2 वचन और वो कह रहे थे, वो थे 23-24। उसमें लिखा है, उसने सबसे कहा,
उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और 24वां वचन, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। देखो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये आत्मिक सावधानी थी जिसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें जो है आत्मिक रीति से सावधान रहना है, नहीं तो तुम जो है अपना अनंत जीवन गंवा बैठोगे और तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। और वो सावधानी क्या थी? यीशु ने कहा, आत्म त्याग कर और मेरे पीछे हो ले। यही आत्मिक सावधानी है। अगर हम आत्मिक रीति से सावधान नहीं है तो आप बहुत बड़े नुकसान में फंस जाएंगे और ये जो है आप इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, आप इसे सहन नहीं कर पाओगे। आप जितने भी नुकसान आज तक हुए सहन किए हैं आपने, लेकिन ये जो नुकसान होगा, इस नुकसान को आप सहन नहीं कर पाओगे। तो आत्मिक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। बाइबल में मैंने नाम लिया, यहोशापात नाम से एक आदमी है, एक राजा है, ठीक है। वो जो राजा है वो अहाब राजा, जो दुष्ट था, उस दुष्ट राजा के साथ में चला जाता है। यहोशापात जो राजा था वो धर्मी था, वो यहोवा परमेश्वर को मानता था, लेकिन अहाब जो था यहोवा परमेश्वर को नहीं मानता था और उसकी आज्ञा को तोड़ता था और दुनिया भर की अन्य चीजें, तंत्र मंत्र और सब प्रकार की क्रियाओं को वो किया करता था। तो उसके साथ उसने जो है क्या करा, युद्ध लड़ने चला गया और मेरे ख्याल में वैवाहिक संबंध भी बना लिए थे उसी फैमिली के साथ में। जब ऐसा हुआ तब एक नबी आया और इससे क्या बोला, देखिए। एक नबी आया और यहोशापात नाम के इस आदमी से कुछ बोला। वो वचन है, वो वचन देखिए। तब हनानी नामक दर्शी यानी प्रोफेट का पुत्र, हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने निकला। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, हालेलुया, उससे कहने लगा, क्या कहने लगा देखिए, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। और कुछ तो नहीं लिखा ना? तो भी तुझमें कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से आशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। फिर से टू डालें। हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए था? मालूम है आपको, अगर यह बात परमेश्वर के लिए बर्दाश्त करने योग्य होती और आत्मिक सावधानी के अनुसार होती तो कभी भी एक प्रॉफिट आके इसको नहीं बोलता। आपने सुना मैंने क्या कहा? अगर ये बात जो वो कह रहा है, क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। देखो, नए विधान में यीशु मसीह ने कहा शत्रुओं से प्रेम रखो, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है, ये कौन लोग हैं जिसके बारे में ये बात है कि दुष्टों की सहायता नहीं करनी चाहिए और यहोवा के बैरियों से प्रेम नहीं रखना चाहिए। ये उनकी बात है जिन्होंने जानबूझ के पर्पसली अपना हिसाब बना लिया है और जो अब बदलना नहीं चाहते, जिन्होंने तय कर लिया है अब से लेके मरने के समय तक वो सुधरेंगे नहीं। ऐसों के बारे में प्रभु का सेवक आके कहता है इस यहोशापात राजा से, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? आपको मालूम है, ये व्यक्ति यहोशापात राजा जो था यहोवा का भय मानता था और उसकी प्रार्थना करता था। और यहां पर गलती इससे ये हो गई थी कि आत्मिक सावधानी के अंतर्गत इसको ये नहीं करना चाहिए था जो इसने किया।
लेकिन जब इसने किया तब ये जो है डांट खाता है परमेश्वर के सेवक से कि क्या तुझे ऐसा करना चाहिए था। आपको मैं बता दूं, आप पढ़ोगे, अगर इसके पीछे की बातें पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये लड़ाई में से बच के आया था। इसकी जान जा सकती थी, इसकी जान इसलिए चली जाती क्योंकि इसने वो काम किया था जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। आपको मालूम है क्या है आत्मिक सावधानी? आत्मिक सावधानी यह है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार जिए। आप परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के अनुसार तब तक नहीं जी सकते जब तक आपको परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा पता ना हो। अब पता ही नहीं तो आप क्या जियो? तो पता कब चलेगा? पता तब चलेगा जब आप वचन सुनोगे, जब आप पढ़ोगे, तब पता चलेगा। आप अगर परमेश्वर के वचन और इच्छा को नहीं जानते हो तो चंगाई पाने में भी मुसीबत होगी। तो यहां पर प्रभु का सेवक कहता है, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। यहोशापात, यहोवा की ओर से तुझ पर वो गुस्सा हुआ है तुझ पे कि ये व्यक्ति जो प्रार्थना करता था, ये व्यक्ति जो वचन पढ़ता था, ये व्यक्ति जो मेरे हिसाब से जी रहा था कुछ समय तक, आखिर इस व्यक्ति को हुआ क्या कि ये जाकर के उनकी मदद करने लग गया जो मेरे बैरी हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं करते, जो मेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मुझसे दुश्मनी कर रखी है और मन में बना रखा है। मैंने उनका अब से लेके अंत देख लिया है कि वो सुधरेंगे नहीं। उन्हीं के साथ जाके दोस्ती करने की क्या जरूरत थी इस व्यक्ति को? और उसका क्रोध भड़का था। आप उसके क्रोध को, भड़के हुए क्रोध को इस बात से जान सकते कि यहोशापात जब लड़ने गया था ना, तो वहां मरते मरते बचा और बच के आ गया था। यानी यहोवा का ऐसा क्रोध भड़का था कि उसकी जान जा सकती थी वहां पे। वो प्रोटेक्शन से आउट हो गया था। परमेश्वर की जो प्रोटेक्शन थी, परमेश्वर का जो सुरक्षा थी ना, उस सुरक्षा से वो बाहर हो गया था। जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो वचन के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, तो आप आत्मिक लापरवाही बरतते हो। आप आत्मिक रीति से लापरवाह हो जाते हो। और जब आप आत्मिक रीति से लापरवाह हो जाएंगे तब आपके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। समझ रहे हो? सुरक्षा नहीं रहेगी, सुरक्षा नहीं रहेगी। आप मुझे बताओ, क्या जरूरत थी यीशु मसीह को रोज प्रार्थना करने की? क्या जरूरत थी चेलों को बहुत सारे कष्ट सहने की? कोई जरूरत थी क्या? जिस यीशु मसीह ने कहा कि पिता से प्रार्थना करा करो और कहा करो हमारा हर दिन का आहार आज हमें दे, वो खुद प्रार्थना नहीं करते, तब तो आज हमारे पास और बहाना होता और लापरवाही दिखाते। अरे हमारे जो हमारा अगुआ यीशु मसीह है, उन्होंने ही प्रार्थना नहीं करी तो हम क्यों प्रार्थना करें? लेकिन अब आप बहाना नहीं मार सकते हो। उन्होंने प्रार्थना करके आपको नमूना दिया। उन्होंने पवित्रता के अनुसार, पवित्रता में रह करके, जी करके और कभी पाप नहीं करके और छल कपट की बात अपने मुंह से कभी नहीं निकाल के आपको उदाहरण दिया है, आपको एग्जाम्पल दिया है कि तुम भी उसी के अनुसार जियो। और यही आत्मिक रीति से सावधान रहने वाली बात है। और यही वो बात है जो आप, जिसके अनुसार अगर आप करें तो आप जो है स्वर्ग गंवाओगे नहीं बल्कि पाओगे। आप जो है स्वर्ग से चूक नहीं जाओगे बल्कि पाओगे। यही कारण है कि पौलुस और बाकी के जो चेले थे वो बहुत ज्यादा कष्ट और दुख और प्रॉब्लम के बावजूद भी उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार वो बने रहे। चाहे कितने ही कष्ट आए वो बने रहे। इनको क्या जरूरत थी? मेरा सवाल है, आखिर इनको इतने सारे कष्ट, प्रॉब्लम सहने की कोई जरूरत थी क्या? कोई जरूरत नहीं थी। आप देखो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 3 to 10 में आप पढ़ोगे अगर, तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि पौलुस जो है क्या लिखता है अपने कष्ट के बारे में। देखिएगा, लिखा है, वो कहता है,
हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। देख रहे हो क्या कह रहा है वो? हम किसी भी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, उपद्रव से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास से, पवित्रता से, ज्ञान से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, आदर अनादर से, दुर्नाम से, सुनाम से, हर बात से अपने को परमेश्वर का दास सिद्ध करते हैं। आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या कह रहा है। आखिरकार वो इतना ज्यादा, इतना 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 सहने की क्या जरूरत है? इतना धैर्य रखने की क्या जरूरत है? वो कह रहा है धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़ों से, कैद होने से, उपद्रव से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास से, पवित्रता से, ज्ञान से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, आदर निरादर से, दुर्नाम सुनाम से, हर बात से वो अपने को परमेश्वर का दास सिद्ध करता है। यानी हर एक लेवल को वो पास होकर के दिखाता है, हर एक स्तर को वो क्लियर करके दिखाता है कि प्रभु मैं कुछ भी हो जाए इस संसार में, मैं उसको ओवरकम करूंगा और तेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा, कुछ भी हो जाए। और इसलिए वो कह रहा है कि धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, मालूम है, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, उपद्रव से, परिश्रम से, जागते रहने से। आपको दूसरा एक अनुवाद पढ़ता हूं, आपको आसान लगेगा थोड़ा सा। देखिए, हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद, उपद्रव में धीर बने हुए हैं। अथक परिश्रम, जागरण, उपवास करते हुए हर परिस्थिति में परमेश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। यही है मतलब। वो ये कह रहा है कि मैं जो है सिद्ध करता हूं अपने आप को हर तरह से कि मैं उसको अच्छा लगूं, मैं सिद्ध करता हूं। अगर स्वर्ग पाना और स्वर्ग में जाना और स्वर्ग में पहुंचने वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं होती और जरूरी नहीं होती तो इतना कष्ट सहने की इनको जरूरत नहीं थी। हालेलुया, इनको जरूरत नहीं थी इतना ज्यादा सहन करने की, इतना ज्यादा जो है दुख उठाने की जरूरत नहीं थी। ये अब जब मैं कह रहा हूं कष्ट और दुख, तो ये वो कष्ट दुख नहीं है कि पाप की वजह से कष्ट दुख हो रहे थे इसको, ना, परमेश्वर के रास्ते पर चलने की वजह से। ये तो था सही लेकिन लोग कहते थे इसको गलत, ये तो था पवित्र लेकिन लोग इसको अपवित्र कहते थे। लोग ये तो जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करता था लेकिन इसको जो है बदनाम करते थे। ये तो जो है सबकी चिंता करता था लेकिन इसको जो है कोई खाना नहीं देता था कई बार। ये सब वो सहता गया। एक चीज इसके दिमाग में थी, कुछ भी हो जाए मुझे आत्मिक रीति से लापरवाह नहीं होना है। नहीं तो गुस्सा करने के लिए इसके पास भी तो ऑप्शन थे, चिढ़ने के लिए इसके पास भी तो ऑप्शन थे, गाली देने के लिए इसके पास भी तो विकल्प थे। हैं? आज हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम और थोड़ी सी यीशु मसीह के नाम के कारण अगर थोड़ा सा प्रभु अगर आपको टेस्ट करता है, चेक करता है, तो आप चिढ़ने लगते, गुस्सा करने लगते। धीरज नहीं है आपके अंदर, धैर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। बिना जवाब दिए तुमको लगता ही नहीं कि तुम बड़ी बहन हो और तुमको लगता ही नहीं कि तुम छोटी बहन हो और तुमको लगता ही नहीं कि तुम बड़े भाई हो। जब तक तुम जवाब नहीं दे, तुमको जवाब देना है तो देना है। मजाल है कि हम एक लफ्ज बर्दाश्त कर जाएं। अगर इसने ये सावधानी बरती और हम नहीं बरतते तो ये आत्मिक लापरवाही नहीं तो और क्या है।
आत्मिक रीति से लापरवाह हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारी कौन कौन सी ऐसी चीजें और ऐसी बातें हैं जो आपके लिए खतरा बन रही हैं और आप उसको करते चले जाते हो। और आश्चर्य की बात नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है हमारे लिए, याद रखिए। तो मैं जब आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो इस बात को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करना। अगर आप भी आत्मिक रीति से लापरवाह हैं तो स्वर्ग जाने में प्रॉब्लम होगी। हमें आत्मिक रीति से सावधान रहना है, क्योंकि आप इस बात को सहन नहीं कर सकोगे जिस दिन जिस वक्त आपसे परमेश्वर ये कह देगा मैंने तुझे कभी नहीं जाना, चला जा यहां से, ले जाओ इसको, डाल दो इसको, मैंने नहीं जाना इसको कभी। आप जब ये शब्द उसके शब्द अपने कानों से सुनोगे तो आप क्या बोलोगे? आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप जरा सोचें, ये लास्ट चांस है, ये आखिरी टाइम है, ये लास्ट टाइम है जिसमें आप जिसमें आप इस जीवन के द्वारा स्वर्ग में जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आखिरी वक्त है, आखिरी समय है। एक बार आपकी आंख बंद हुई, आप कोई कोशिश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इस बात पर निर्भर करता है कि जीते जी तुमने कितनी कोशिश की थी, कितने पवित्र रहे थे, कितना तुम प्रभु के पीछे चले। याद रखिएगा। आपको मालूम है 2 कुरिन्थी 5:11 में क्या लिखा हुआ है? पौलुस कहता है इस कारण परमेश्वर का डर हम में बना रहता है। हालेलुया। इस कारण प्रभु का भय हम में बना रहता है। हम मनुष्यों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। हमारा सारा जीवन ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए प्रकट है, और मैं आशा करता हूं कि वो आप लोगों के अंतःकरण के लिए भी प्रकट होगा। यहां लिखा है इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। किस लिए, काहे के लिए प्रभु का भय मान रहे हैं? इसी के लिए कि अगर हम चूक गए तो हमारी कोई सिफारिश नहीं कर पाएगा। अगर हम स्वर्ग में प्रवेश करने से और जाने से चूक गए तो अब देख लो कि ये लोग जो थे ना, चेले लोग, इनको जरूरत क्या थी इतना ज्यादा कष्ट सहने और आत्मत्याग करने और प्रभु के पीछे चलने, ये जानते हुए भी कि कितने कष्ट इनको मिले हैं, उसके बावजूद भी ये यीशु के पीछे थे। आखिर किस बात को ये देख रहे थे और किस बात को हम नहीं देख रहे? कौन सी ऐसी बात है जिसको ये देख रहे थे लेकिन उस बात को हमें दिखाई नहीं दे रहा है? अगर इन्होंने कोशिश की और इन्होंने प्रार्थना की और इन्होंने उपवास रखा और इन्होंने पवित्रता का जीवन जिया और ये प्रभु के प्रति ईमानदार रहे, तो उसी के आधार पर क्या आपको और मुझको करने की जरूरत नहीं है? अगर ये कहते हैं कि इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, अगर ये प्रभु का भय मानते हैं, तो क्या आपको प्रभु का भय मानने की जरूरत नहीं कि कहीं ऐसा ना हो तुम चूक गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने उद्धारकर्ता के मुंह से ये सुनो कि मैंने तुझे नहीं जाना। आपको मालूम है ना, यीशु मसीह ने कहा था कि एक दृष्टांत सुनाया था, 5 समझदार कुंवारी, 5 जो है नासमझ कुंवारियों का दृष्टांत यीशु मसीह ने सुनाया मत्ती 25 में। ठीक है, यीशु मसीह ने सुनाया वो दृष्टांत, और उस दृष्टांत का जो मायने निकलता है वो ये निकलता है कि 5 उसमें से लापरवाह थी और 5 जो है समझदार थी। वो जो है दूल्हे की अगवानी करने के लिए निकलती हैं, और 5 जो थी अपने मशाल के साथ में तेल लेके गई थी, जबकि 5 जो थी अपने मशाल के साथ तेल लेके नहीं गई थी, बस मशाल लेकर के चली गई थी। और दूल्हा आया, दूल्हे के आने में देर हो गई, तो जिनके पास तो 10 कुंवारियों के जो मशालें थी वो बुझ गई थी, और 5 के पास तो तेल थे, 5 के पास तो तेल नहीं थे, उनकी बुझ गई थी मशालें। और दूल्हा आ गया, आधी रात में आवाज हुई कि दूल्हा आ रहा है, अगवानी करने जाओ। तो 5 जो समझदार कुंवारी थी जिनके पास तेल था, जो तेल लेके आई थी, उन्होंने अपने मशाल में तेल डाला और जला लिया और चल पड़ी। तो ये कहने लगी अरे हमें भी दे दो। बोले हमारे पास नहीं है, तुम खरीद लो। वो गई खरीदने के लिए, मतलब प्रिपरेशन कब करने? बिल्कुल
है, बिल्कुल मोमेंट पे प्रिपरेशन हो रही है। हालेलुया। तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू के लिए गए हो, तुमसे कोई सवाल पूछ बैठे, तब जो है तुम क्या कहोगे, रुकिए सर मैं जरा कॉपी देख के आता हूं कि मैंने क्या याद किया था। चलेगा? नहीं। प्रिपरेशन बिफोर हैंड होनी चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन और तैयारी होनी चाहिए। ये कब जा रही हैं तेल लेने के लिए? तेल पहले ले लेती तो अच्छा ना होता। तेल लेने जा रही हैं कब? जब आ गया है दूल्हा। यीशु क्या कह रहे थे मालूम है? अपने बारे में समझा रहे थे। और वो दुल्हन, वो हैं कुंवारियां, वो कौन है मालूम है? हम आप। समझे? हम आप। वो किस चीज को दर्शा रहा है? एक तेल लेकर के आती हैं, एक तेल लेके नहीं आती हैं। एक है समझदार और एक है लापरवाह। एक आत्मिक रीति से समझदार हैं और आत्मिक रीति से जो है रख रखाव कर रही हैं, और एक है कि आत्मा में बढ़ो मत बढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता है सब, चलो देखा जाएगा। लोग कहते हैं चलो देखा जाएगा, देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। तुम्हारी मशालें बुझी रहेंगी, कुछ नहीं देख पाओगे तुम, अंधेरा होगा सामने। बाइबल में लिखा हुआ है, मशालें जला करके उन्होंने दूल्हे की अगवानी करी और अंदर चली गई। विवाह मंडप का दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद ये लोग आती हैं और आकर के दरवाजा खटखटाती हैं, बोलती हैं स्वामी हमारे लिए खोल दो। तो इन्होंने अंदर से आवाज क्या सुनी? आवाज क्या सुनी? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। उन्होंने उस समय जो सुना ना, वो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सुनेगी वो। हमने भी नहीं सोचा है, हमें भी नहीं मालूम है कि अगर हम आत्मिक रीति से लापरवाह हैं तो हमें क्या सुनने को मिलेगा। याद रखिएगा मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि प्रभु आपको समझ दे, कि आप आत्मिक रीति से समझदार बने। आप जो है ये ना सोचें कि चलेगा, सब चल जाता है, सब चलता है, सब चलता है। याद रखिएगा ये बातें जो मैंने कही हैं, अगर आप आत्मिक रीति से तैयार नहीं हैं, यदि आप आत्मा की बातों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, ओके, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप समझदार हैं कि परमेश्वर का पुत्र ये कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें। यही कारण है कि आपको आत्मिक रीति से रख रखाव की बात सोचनी चाहिए, समझना चाहिए, आत्मा को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी आत्मा, आपको चेक करते रहना चाहिए हर दिन कि मैं विश्वास में हूं या नहीं। हर दिन प्रार्थना में समय गुजारना चाहिए, हर दिन बाइबल को पढ़ना चाहिए, हर दिन प्रभु की संगति में बैठना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत जरूरी हो गया है। और अगर आप आत्मिक रीति से भरपूर और तैयार हैं तो आने वाले दिन आपके लिए ठीक होंगे, लेकिन यदि नहीं है तो आप धोखा खाएंगे। आप नहीं जानते कि आप लापरवाह होंगे तो कौन सी बात आपको धोखा देके जाएगी, आपको रोना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए मैंने आपसे इस वचन के बीच में कहा, आत्मिक बनना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में अपने आप को जितना ज्यादा हो सकते हो डुबा दो, वचन में जितना ज्यादा हो सकता है डुबा दो अपने आप को, ठीक है। अगर आपको बुद्धि नहीं है ना तो परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे बुद्धि दे, आत्मिक बुद्धि दे कि मैं समझ सकूं। मैंने कहा ना आपसे, वचन में लिखा हुआ है कि लोग अपना सोना चांदी सड़कों पर फेंकेंगे। उसको समझाते समय मैंने आपसे कहा कि जब आपको आपके सोने और चांदी और रुपए पैसे से रोटी मिलेगी ही नहीं तो आप क्या करोगे? उसका फेंकोगे नहीं तो और क्या करोगे? फेंकोगे। एक ऐसा वक्त आ रहा है,
ऐसा एक टाइम आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। आप अगर एक ही बात है, अगर आप जो है प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु में मजबूत हैं, आपकी जड़ें गहरी हैं यीशु मसीह में, आप जो है पार निकल जाओगे, पार निकल जाओगे। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो मेरा ये संदेश आज ग्रहण कर लीजिए। आप जो है जाओ और जल्दी से अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ लो, प्लीज। समय बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है मेरे भाई, बहुत कम है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए कि प्रभु आपको ये बुद्धि दे कि आप आने वाले समय में बुद्धिमान बने हुए दिखाई दें। आपको याद होगा पुराने विधान में, अगर मिस्र देश में यूसुफ जो आत्मा से भरा हुआ था नहीं होता तो मिस्र देश नहीं होता, मिस्र देश नहीं होता। उसने जान लिया था कि आने वाले समय में अकाल आएगा। उसने ये भी जान लिया कि आने वाले समय में जो है 7 साल तक अनाज पैदा होगा और 7 साल के बाद अकाल पड़ेगा। और इसलिए उसने राजा को सलाह दी कि तू भंडार बना, उसमें रख ले, क्योंकि 7 साल के बाद, अनाज पैदा होने के बाद में 7 साल का अकाल आ रहा है और वो अकाल सब कुछ खा जाएगा, खत्म कर देगा। और अगर सोचिए यूसुफ जो आत्मा से भरा हुआ था वो आदमी वहां नहीं होता ना, मैं सच बता रहा हूं, मिस्र देश खत्म हो चुका होता, लोग मर जाते भूखे। लेकिन क्योंकि वो वहां था, धन्यवाद हो हमारे प्रभु का कि प्रभु हर एक युग में और हर एक टाइम और सीजन में ऐसे लोगों को खड़ा रखता है कि जो है इस तुम्हारा हमारा बचाव हो सके। धन्यवाद प्रभु के ऐसे महान लोगों के लिए, धन्यवाद प्रभु की योजना के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, जितना हो सके तैयार हो, जितना हो सके आप जो है प्रार्थना में मजबूत बने, जितना हो सके बाइबल में मजबूत बने, जितना हो सके प्रार्थना करें। आपकी की हुई आज की प्रार्थना आपको आने वाले दिनों में जो मुसीबतों का आप सामना करोगे उससे निकाल के ले जाएंगी, ठीक है। तेरे अगल बगल में हजारों हजार गिरेंगे लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। प्रभु ये करने जा रहा है, आप उसके वचन की पूर्ति को देखने वाले हैं। प्लीज प्रार्थना करें, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करें, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक रीति से मजबूत बने, बहुत जरूरी है हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको स्पर्श करें, पवित्र आत्मा आपको छुएं। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। प्रभु आपको धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद आपने मुझे छुआ, स्पर्श किया, धन्यवाद प्रभु। मैं इस समय एक एक भाई को, एक एक बहन को आपके हाथों में सौंपता हूं। एक एक भाई, एक एक बहन को आप छुएं, इस समय स्पर्श करें। आपका आत्मा एक एक को छुए, इस समय स्पर्श करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इनमें से कोई भी आत्मिक रीति से कमजोर ना रहे। शरीर की बातों पर चलना बंद करके आत्मा की बातों पर चलने की एक आदत इनको आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, दुनियावी बातों को मांगने से ज्यादा ये स्वर्गिक बातों को मांगें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो बातें आगे आने वाली हैं उन बातों में बचने के लिए ये अभी से तैयार हो जाएं। तूने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम
परीक्षा में ना गिर जाओ। प्रभु तूने कहा है कि जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम आने वाली विपत्तियों से बचने और मानव पुत्र के सामने खड़े होने लायक हो जाओ। पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को आप छुएं, स्पर्श करें, एक एक को छुएं, छुएं, छुएं प्रभु जी, छुएं, छुएं, छुएं प्रभु, छुएं, छुएं प्रभु, एक एक भाई को, एक एक बहन को स्पर्श करें। एक एक को आप स्पर्श करें पिता, एक एक को आप स्पर्श करें, एक एक को ये समझ सकें प्रभु कि ये जीवन हमारे लिए आखिरी मौका है कि हम इस जीवन के द्वारा उस राज्य में प्रवेश कर सकें जिसका निर्माण तूने अपने पुत्र के द्वारा किया है। ये समझ सकें कि आत्मिक रीति से सावधानी बरतना, सावधान रहना और आत्मिक बातों को नजरअंदाज नहीं करना कितना ज्यादा जरूरी है, ये समझ सके। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जब ये इस बात को समझें तो इनकी शारीरिक आवश्यकताएं भी पूरी होने लग जाएं। जब ये तेरे राज्य और तेरे धार्मिकता की बातों को महत्व दें तो प्रभु इनके जीवन की सारी वो बातें पूरी होने लग जाएं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप अपने इन लोगों की सुधि लें और इनमें से एक भी ऐसा ना हो जो चूक जाए, इनमें से एक भी ऐसा ना हो जिसके कान ये सुने कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इनमें से एक भी ऐसा ना हो जिनको पिता ऐसा हो कि ये जा ना पाए, ये उस स्वर्ग में प्रवेश ना करने पाए। मेरी विनती है इनको स्पर्श कीजिए, इनको छुएं और जैसे आप इनको स्पर्श करते हैं वैसे ही इनकी भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी होने पाए। प्रभु ये सच है कि आने वाला समय कठिन है, लेकिन तू अपने उन लोगों को जो तेरे राह पर हैं, जो तेरे वचन पर हैं, जो सच में गंभीर और सीरियस हैं, तू उन्हें बचाएगा, तू उन्हें रास्ता दिखाएगा। जैसा वचन लिखा है यशायाह 60:1 में कि राष्ट्रों पर तो अंधियारा छाया हुआ है, घोर अंधकार छाया है, लेकिन तुझ पर परमेश्वर की रोशनी का उदय हो रहा है, महिमा का उदय हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता आप इन्हें छुएं, स्पर्श करें, इन्हें स्पर्श करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई को छुएं, एक एक बहन को छुएं, एक एक निराश को छुएं, एक एक दुखी को छुएं, एक एक जरूरतमंद को आप छुएं, एक एक तकलीफ में पड़े हुए को आप छुएं, एक एक के साथ चमत्कार करें, एक एक के साथ महिमा करें। प्रार्थना करता हूं जो लोग दुखी हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, जिनके अंदर दुख भरा हुआ है, जिनके अंदर परेशानियां और बेचैनियां भरी हुई हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें छुएं और स्पर्श करें। इनका जीवन प्रभु आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, छुएं, एक एक को स्पर्श करें, एक एक के साथ चमत्कार करें। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक के साथ चमत्कार करें। मैं प्रार्थना करता हूं तैयार हो मेरे भाई मेरे बहन, तैयार हो, रिसीव कर इस समय, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। छुएं, 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 स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, छुएं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं
हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ करके जाए। हर एक दर्द इनको यीशु के नाम से छोड़ करके जाए। हर एक ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से छोड़ करके जाए। हर एक तकलीफ, हर एक जटिल बीमारी, हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, हर एक बहरापन, गूंगापन, हर एक प्रकार का लकवा यीशु के नाम से, एड्स की बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ करके जाएं। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, हर प्रकार का बहरापन, गूंगापन, अंधापन यीशु के नाम से छोड़ करके जाए। मैं प्रार्थना करता हूं बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम यीशु के नाम से छोड़ करके जाए। चक्कर आना, मिर्गी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से छोड़ करके जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये बीमार लोग चंगे हों यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, ये इस समय तेरे सामर्थी बलवान हाथ के द्वारा स्पर्श पाएं और अभी के अभी चंगे हो जाएं। जो भी प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं उनको आप छुएं और स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, छुएं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आप में से कई लोगों को इस समय स्पर्श कर रहा है। प्रभु आप में से कई लोगों को इस समय स्पर्श कर रहा है। पवित्र आत्मा कई लोगों को इस समय स्पर्श कर रहे हैं इस समय। धन्यवाद, धन्यवाद। किसी के नाक की जो प्रॉब्लम है, नाक की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। किसी के छाती में प्रॉब्लम है, छाती में वो ठीक हो रहा है। कोई रसौली वाला है, किसी को पेट में रसौली है, वो ठीक हो रहा है। किसी को जबड़े में प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो रहा है। किसी को सिर में चोट लगी है, वो यीशु के नाम से अभी ठीक हो रहा है। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। कोई वेंटिलेटर पे है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई वेंटिलेटर पे है, कोई उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु छू रहा है उसको। कोई आईसीयू में रखा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आपको उसको छू रहा है। कोई बच्चा बीमार है, बच्चा कोई छू रहा है, प्रभु उसे छू रहा है इस समय। कोई बच्चा है जो छू रहा है उसको, प्रभु धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद। कोई बुजुर्ग है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, बहुत ज्यादा खराब रहती है, प्रभु आपको छू रहा है इस समय। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय एक एक बीमार के लिए, एक एक बीमार के लिए, एक एक बीमार के लिए, जिसको लीवर प्रॉब्लम है, जिसको कैंसर है, जिसको गले में प्रॉब्लम है, उसे आप छुएं और चंगा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं। ओ विश्वास कर ले, विश्वास कर ले, विश्वास के साथ रिसीव कर, विश्वास कर, विश्वास कर। आप में से जो लोग बहुत ज्यादा गंभीर रीति से बीमार हैं, और अगर आप कोई घर में सुन रहा है, तो इन गंभीर रीति से बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें मेरे साथ में, और इनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु इनको स्वस्थ कर रहा है, चंगा कर रहा है। आप में से कोई भी घर में जो गंभीर रीति से बीमार है, बहुत ज्यादा आप बीमार हैं, बहुत ज्यादा, प्रभु आपको छू रहा है इस समय। कोई इनके लिए प्रार्थना करे, वहां पर घर पर जो कोई भी हो, इनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु आपको छुए इस समय, स्पर्श करे, 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 स्पर्श छुए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं बीमारियां दूर जाएं, दुष्ट आत्माएं निकल के भागें प्रभु यीशु के नाम से। ओ बीमारी पैदा करने वाली चीजें, दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाएं यीशु मसीह के नाम से। किसी की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो इस समय चंगा हो रहा है, वो इस समय चंगा हो रहा है। किसी का दोनों साइड के कूल्हे बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, इसी समय चंगा हो रहा है। कोई ऐसा है जो ठंड में बाहर नहीं निकल सकता है, बाहर नहीं निकल सकते। आप अगर निकले तो आपकी भयानक रीति से तबीयत खराब होती है। प्रभु आपको इस एलर्जी से मुक्त और आजाद करता है। आप रिसीव कर लो इस समय, रिसीव कर लो इस समय, रिसीव कर लो इस समय। किसी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। किसी का दाहिना कान इस समय ठीक हो रहा है, दाहिना कान इस समय ठीक हो रहा है इस समय। किसी की उंगलियां ठीक हो रही हैं, प्रभु आपको ठीक कर रहा है। विश्वास कर, विश्वास कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। जिनका कोर्ट केस है, कोर्ट केस खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं जो झूठा इल्जाम लगाया गया है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु उनका झूठा इल्जाम कैंसिल हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, इनके जीवन में अद्भुत युक्ति कर। भले ही कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं तू इस समय रास्ता निकाल। जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तू उनके लिए रास्ता निकाल। मैं प्रार्थना करता हूं पिता,
पिता यीशु के नाम से रास्ता निकल आए, ये कोर्ट केस से बाहर आ सके। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय स्पर्श करें। अभी इसी समय किसी को प्रभु ने छुआ है, इसी समय प्रभु ने किसी को छुआ है, किसी को छुआ है प्रभु ने। कोई पारिवारिक रूप से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने अभी अभी आपको छुआ है। कोई पारिवारिक रूप से प्रार्थना कर रहा था, अभी अभी प्रभु ने आपको छुआ है। एक सामर्थ्य यहां से निकल करके आपकी तरफ गई है इसी समय, अद्भुत सामर्थ्य यहां से निकल करके आपकी तरफ गई है। अभी इसी समय प्रभु ने किसी को छुआ है, प्रभु ने किसी को छुआ है इसी समय। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, चंगे हो जाएं लोग, स्पर्श पाएं लोग, आशीष पाएं लोग। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो ईमानदार हैं, जो तुझसे जुड़े हुए हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, जो समझ रहे हैं कि आत्मिक बातों का अर्थ क्या होता है, आप उन्हें स्पर्श करें, स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, लेकिन प्रभु मुझे बोल रहा है कि इनसे बोल, अगर आप जो है अपना मन प्रभु में लगाएंगे और प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करें उसके सामने बैठ करके, मतलब के लिए नहीं, मैं बोल तो रहा हूं आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, लेकिन मतलब के लिए नहीं बैठना, आप बैठना प्रभु के लिए, आप बैठना प्रभु के लिए, आप बैठ करके उसके साथ बैठ करके प्रार्थना करना, सब बातों के लिए धन्यवाद दे करके प्रार्थना करना और उसके लिए कुछ ना कुछ करना। अपने आप जो कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ अंश निकाल करके वचन सुनाने की सेवा के लिए जरूर भेजिएगा। कहीं ना कहीं, कहीं भी आप भेजना जरूर। प्रभु आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा, आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको ब्लेस करता हूं। जितने भी लोग ऐसे हैं, आप इस समय हाथ खोलो और रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं आपके गल्ले खाली ना रहें, आपके खत्ते खाली ना रहें, आपको जरूरत की सारी चीजें मिले। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, कभी भी आपको कोई कमी ना हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। प्रभु आपको छू रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, जितने भी लोग बेरोजगार हैं इस समय हाथ खोलो। प्रभु का आत्मा मुझसे जो कहता है मैं कहूंगा आपके लिए। बेरोजगार लोग जितने भी हैं, हाथ खोलो, हाथ खोलो, फैलाओ, फैलाओ, हाथ को फैलाओ, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। अब रिसीव कर यीशु मसीह के नाम से जो मैं कहता हूं, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, विश्वास के साथ रिसीव करते जाओ कि मुझे मिल रहा है। मैं कहता हूं आपको नौकरी मिल रही है। रिसीव कर यीशु के नाम से, रिसीव यीशु के नाम से आपको नौकरियां मिल रही हैं। मैं कहता हूं यीशु के नाम से आप नौकरी पर हैं, आप नौकरी पर हैं। मैं प्रार्थना करके आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से। राखली बाहो सिब्रा खांथे ब्रा लिथ्रो होन सिब्रा हांदा ग्रही सिक्रा होन ब्राह्मण सिब्रे जोकेरी हाथा ब्रा लूरी हिंदे ब्राह्मण सा त्रोहो सिब्रा लिक्रा टामान सिब्रा मांदो यीक्रा बांदो हो सुब्रा लिब्रा मांटी क्रामान सिब्रा लोक्रो होन साब्रा मांदी ग्रहांता। कोई है जो चलेगा, जो चलेगा, इस समय चलेगा। आप चलते नहीं हो, लेकिन प्रभु आपको इस समय ताकत दे रहा है, उठने की ताकत दे रहा है। रिसीव कर इस समय, चल यीशु के नाम से। कोई बहरा है, उसका कान खुल गया है, अभी बहरे नहीं है आप सुन सकते हैं, आपके कान खुल गए हैं। मैं ब्लेस कर रहा हूं आपको यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे हो रहे हैं। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम से। मैं कहता हूं आशीष पाएं, आप बरकत पाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से कहें आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु ने आप में से कई लोगों को छुआ है। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप
आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। तो इस समय हम जो है एक गाना गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, 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 नाम से, यीशु मसीह के नाम से, नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, जो भी बांधा जाता है स्वर्ग में बंध जाता है। हमको ये अधिकार है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम यीशु मसीह के नाम से, 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 लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, अंधे देखने लगे यीशु मसीह के नाम से, लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, देखने लगे यीशु मसीह के नाम से, जो यीशु के पास आता है चंगा वो हो जाता है, जो यीशु के पास आता है चंगा वो हो जाता है, नरक से बच जाता है यीशु मसीह के नाम से, 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 पापों की जंजीरें टूटे यीशु मसीह के नाम से, श्राप जो भी हुए हैं छूटे यीशु मसीह के नाम से, हाँ पाप की जंजीरें टूटे यीशु मसीह के नाम से, श्राप जो भी हुए हैं छूटे यीशु मसीह के नाम से, वो ही तुझको बचाएगा पापों के अंजाम से, वो ही तुझको बचाएगा पापों
मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से, 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 यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय यीशु।